पहली खास बात, जब हम कोलाइड पढ़ने जा रहे हैं, क्लास नंबर हमारा लेक्चर नंबर 5 है, तो कोलाइड ना इस चैप्टर के अंदर देखो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर ये 2 पार्ट जो तुम पढ़ रहे थे ना, वो पहला पार्ट था चैप्टर का, वो हमने खत्म कर लिया। ठीक, अधिशोषण समतापी वक्र वाला मैं अलग से समझा दूंगा, दोबारा समझाऊंगा, उसकी वीडियो डाल दूंगा मैं। इधर साइड में हम चैप्टर का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, उसका नाम कोलाइड। और बस समझदारी की चीज है, रट्टा है नहीं कुछ भी, बिल्कुल भी। एक बार समझ लोगे, दूसरों को बताओगे, समझा भी दोगे। पहली बात, कोलाइड किसे कहते हैं ये समझते हैं पहले। ये कोलाइड किसे कहते हैं, परिभाषित करने को आया हुआ कि कोलाइड किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए क्या हो कोलाइड। इंग्लिश में कोलाइड कहते हैं। तो पहली बात तो जो कोलाइड हो ना, इंपॉर्टेंट बात, कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होते, खास बात है। कोई कोलाइड क्या नहीं होते, पदार्थ नहीं होते। समझ में आया बात यह? तो फिर हो क्या है, कोलाइड पदार्थों की अवस्था हो। क्या पदार्थों की? अब ये क्या ड्रामा, पदार्थ होते नहीं, पदार्थों की अवस्था होगा, ये भी समझाओ। ये क्या ड्रामा, पदार्थ नहीं होते कोलाइड? नहीं पदार्थ नहीं होते, लेकिन पदार्थ की अवस्था हो। अरे भाई जी क्या कहना चाहते हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मजा चलेगा हो। पदार्थ की अवस्था हो, अच्छा पदार्थ की क्या हो, अवस्था। अब ये पदार्थ की अवस्था कैसी हो, जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, ऐसी अवस्था हो। जिसके कणों का आकार, किसका? कणों का आकार, कणों का आकार कितना हो, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर क्या ड्रामा भाई जी, पता नहीं कहां कहां से लेकर आ रहे हो, क्या कर रहे हो आप, ये क्या बदतमीजी आप किया। नैनोमीटर, हम तो नैनोमीटर का अर्थ भी नहीं पता। नैनोमीटर, नैनो टेक्नोलॉजी का नाम सुना? कितने बच्चों ने सुना नैनो टेक्नोलॉजी का नाम, हाथ खड़ा करो। नैनो टेक्नोलॉजी का, अब जो सुना है इसके बारे में क्या सुना वो बता दो हल्का सा। आरो, आरो में क्या है, आरो में क्या सुना आपने, कहां सुना नैनो टेक्नोलॉजी? शाबाश शाबाश, वेरी गुड, तू बता। यही सुना, ठीक है। नैनोमीटर का मतलब अभी समझाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के बाद ना, जो मैंने कपड़ा पहना हुआ ना भाई साहब, नैनो टेक्नोलॉजी, इस जब नैनो टेक्नोलॉजी बन जाएगा ना, इसके अंदर धूल के कण प्रवेश नहीं करने के, ऐसा हाथ से सफाई कर दोगे तुरंत साफ हो जाएगा। फिर लाइफ बॉय की और वॉशिंग पाउडर निरमा की जरूरत नहीं है। दूर से सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल जाए। अब तो वो जो घड़ी ना, उसे भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी, कपड़ा जीवन में गंदा ही नहीं होने का। नैनो टेक्नोलॉजी प्रवेश करा हुआ, ये नैनो टेक्नोलॉजी का नहीं बना हुआ, धूल मिट्टी के इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अगर वो नैनो टेक्नोलॉजी तो बनाया होगा ना, उसके अंदर धूल मिट्टी के कण प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसे साफ कर दोगे। वो नैनो टेक्नोलॉजी हो। जैकेट, जो जैकेट है ना, जैकेट जो बनाई जाए आर्मी वालों की है, अभी बात चल रही है नैनो टेक्नोलॉजी वाले जैकेट देंगे, क्योंकि उन्हें धोने की जरूरत नहीं पड़नी। फिर उनकी जो वर्दी होगी नैनो टेक्नोलॉजी मिली हुई होगी। इसराइल के जितने भी लोग हैं ना, जो उसके आर्मी वर्दी पहनती है, वो नैनो टेक्नोलॉजी तो पहनती है। उस इतना छोटे छोटे कण, उसके अंदर धूल मिट्टी कण प्रवेश नहीं कर पाते। तो नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ना बहुत कुछ बना दिया हमने। अरे भाई नैनो टेक्नोलॉजी का, बायो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इतना नैनो का मतलब बहुत छोटी चीज हो। बहुत नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके तो हमने कोरोना बनाया है। कोरोना पर आरोप लगाया जा, कोरोना एक प्रकार का चाइना की लैब में बनाया गया वायरस था। वहाँ रिएक्शन अभिक्रिया दूसरी हुई उन पर, अभिक्रिया दूसरी होने के बाद अभिक्रिया जो पूरी गलत हो गई, पूरे वायरस पूरी हवा में फैल चुका हो जहर। समझ में आया बात यह? ठीक, ऐसा आरोप लगाया जा उनको। चलो, नैनो टेक्नोलॉजी का। अच्छा, नैनोमीटर का मतलब क्या हो? 1 नैनोमीटर का मतलब समझाते हैं तुम्हें क्या होता है, कितना छोटा होगा। मान लो आपने 1 सेंटीमीटर का कोई टुकड़ा ले लिया इस तरह करके, 1 सेंटीमीटर का, इसका आकार 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मान लिया। ये टुकड़ा कोई घन है, तो समझ लो लकड़ी का इतना इतना बड़ा कोई गिट्टू सा ले लिया इस टाइप का कुछ, 1 नैनोमीटर के, 1 सेंटीमीटर का होगा 1 सेंटीमीटर का इतना 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 ले लिया अपना। ठीक, इतना बॉक्स ले लिया कोई। अब एक काम करेंगे, इस ना 1 नैनोमीटर का अर्थ समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। 1 नैनोमीटर का क्या अर्थ हो, 1 नैनोमीटर का अर्थ अगर ये समझ गए ना, तो चैप्टर और अच्छी तरह समझ में आएगा। और समझे भी कि यही खास बात हो, उसे तुम जीवन में कभी भूल नहीं सकते। ठीक, 1 नैनोमीटर का क्या अर्थ हो, तो इसे आपस में कनेक्ट कर दो, ऐसे जोड़ दोगे सर, जोड़ दोगे सर, कोई दिक्कत यहाँ तक। 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा है, 1 सेंटीमीटर का। अब इसके ना 1 सेंटीमीटर इतना सा 1 सेंटीमीटर। अब इसके ना तुम 10 की घात 12 भाग कर दो, 10 की घात 12 भाग कर दो इसके। इसका मतलब 10 की घात 12 भाग करने का मतलब पता क्या हो? 1 नैनोमीटर का मतलब है 10 की घात 12 भाग करने का मतलब है इससे ना 12 भागो, 10 की घात 12 भाग। इसका मतलब क्या हो? एक क्या हमारा 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके इतने सारे टुकड़े करने, मैं कहने लगा इसके 4 टुकड़े करो, 4 नहीं इतने सारे टुकड़े करने इसके। इतना छोटा सा जो एक टुकड़ा बचेगा ना, उस टुकड़े का नाम 1 नैनोमीटर है। कितनी गहराई की बात है। इसके ना इतने सारे टुकड़े करने, मैंने कहा इसके 4 टुकड़े करो, तुम ऐसे कर दोगे, ऐसा कर दोगे, बीच में से काट दो 4 टुकड़े। अब इसके करते जाओ, इतने सारे टुकड़े करने, 10,000 नहीं, 10 लाख नहीं, 10 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ नहीं, 100,000 करोड़ नहीं, कितने 10 की घात 12 बैठेगा। इकाई ढाई सैकड़ हजार लाख 10,000 खरब 10 खरब 100 खरब इतने बैठेगा जाकर। इतने सारे टुकड़े करने के बाद जो एक टुकड़ा बचेगा ना, एक टुकड़ा बहुत बारीक होगा, वो आंखों तो दिखना भी बंद हो जाएगा तुमको।
जो दिखना बंद हो जाएगा वो 1 नैनोमीटर है। पता लग गया कितना छोटा हो 1 नैनोमीटर, पता लग गया नैनोमीटर कितना छोटा हो। बस 1 नैनोमीटर का अर्थ समझ में आया, ठीक। एक सेंटीमीटर का टुकड़ा लिया, उसको कितने भागों में बांट दिया, 10 की घात 12 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 10 की घात 12 भागों में तोड़ दिया, उसका टुकड़ा कर दिया। टुकड़ा करने के बाद उसका जो मतलब होगा ये होगा 1 नैनोमीटर का मतलब। बात समझ में आई, नोट्स में सब लिखा हुआ है। बता दोगे नैनोमीटर का क्या मतलब, कि 1 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा लिया, कोई सा भी, कोई कुछ भी लिया, 1 सेंटीमीटर कोई भी वस्तु ली इतने सेंटीमीटर की, उसे 10 की घात 12 भागों में तोड़ दिया, उसका जो एक हिस्सा होगा इतना बारीक होगा हमको तो दिखना बंद हो जाता, वो 1 नैनोमीटर है। ये सुन लो, बात समझ में आई, समझना। क्लास में बैठोगे तो हर दिन कुछ नहीं सीख जाओगे। यहाँ तो कोई भी कुछ भी बेकार नहीं सीख जाना, चाहे मैंने 10 मिनट पढ़ाया 15 मिनट पढ़ाया, रहेगा मुद्दत तक याद। खास बात होगी, मैं नहीं कह रहा, ये बच्चों को कहना खुद का, दिमाग में चली गई है बात। सुन लो, अब तुमसे कोई पूछे कोलाइड क्या है, पदार्थ नहीं है कोलाइड, नहीं, पदार्थों की अवस्था, ये भी समझेंगे है क्या। पदार्थों की अवस्था जिसमें कणों का आकार, जिसके कणों का आकार, कोलाइड के कणों का आकार, जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। आया समझ में, कोई टुकड़ा अगर वो उसका आकार 20 नैनोमीटर है ना, 20 नैनोमीटर, कोई कण उसका आकार 20 नैनोमीटर, तो तुम पता क्या कहोगे, 1 से लेकर 1 नैनोमीटर के बीच में, पक्का कोलाइड, पक्का कोलाइड। एक टुकड़ा उसका आकार 0.5 नैनोमीटर 5 ने, एक तो कम नहीं है, इसका मतलब कोलाइड नहीं है, ठीक। एक ऐसा उसका आकार पता कितना, उसका 2000 नैनोमीटर, एक कणों कोई उसका आकार 2000 नैनोमीटर, पक्का कोलाइड नहीं है, इसके बीच होना चाहिए। अगर कणों का आकार किसी भी पदार्थ के कण अंदर जो कण होते हैं उनके कणों का आकार, किसी भी पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों तो मिलकर नहीं बनता क्या, उसके कणों का आकार अगर 1000 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा तो वो पदार्थ कोलाइड कहलाएगा। कोलाइड पदार्थ नहीं है, कोलाइड पदार्थों की अवस्था कोलाइड कहलाती है। निर्भर होना चाहिए उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। अगर तुमसे कोलाइड के बारे में लिखने का हो तो 3-4 लाइन आराम से लिख दोगे। ऐसे लिखोगे, कोलाइड पदार्थ नहीं होते हैं, यह पदार्थों की अवस्था होती है, इसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। इतनी बात लिख दोगे। इसे लिखाऊं या समझाता चले जाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तक नोट्स भेज दो, इतना बेहतर रहेगा। और तुम ऐसे भी वीडियो से देख लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर समझाने जा रहा हूँ तुम्हें, और 3 उदाहरण दूंगा तुम्हें, बड़े मस्त मस्त उदाहरण, और तुम वहां से ना जो कोलाइड के बारे में वास्तव में समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहे हो भाई जी। समझ में आया बात है? 3 उदाहरण दूंगा, बड़े जबरदस्त उदाहरण, समझ में आया बात है? ठीक, चलो 1 नैनोमीटर का क्लियर हुआ। दूसरे को समझा दोगे नैनोमीटर का क्या अर्थ है। दूसरे नंबर पर चले जाओ। 3 उदाहरण तुम देने जा रहे ताकि तुम्हें कोलाइड के बारे में और अच्छा समझा जा सके। और कोलाइड के साथ साथ ना तुम्हें यह भी समझ में आ चुका होगा क्या कोलाइड हो, क्या निलंबन हो, और क्या हमारा विलियन हो। विलियन क्या हो और कोलाइड क्या हो और निलंबन क्या हो और तीनों में अंतर क्या हो। इतनी बात पता समझ में आई? चले स्टार्ट करें। ठीक, मान लो बेटे एक काम करो, आपने नमक में ना, सुन लो, नमक था आपके पास, उसमें आपने पानी मिलाया। क्या मिलाया? पानी। ये पानी में नमक मिलाया, एक ही मतलब है दोनों का। एक कंटेनर ले लिया, वी हैव ए कंटेनर, यू कैन डिसोल्व द सोल्ट इन दिस वाटर। ओके, ये कह रहा है कि बर्तन ले लिया, बर्तन को लेने के बाद उसके अंदर नमक डाल दिया, नमक डालने के बाद उसके अंदर से घोल दिया उसे। बात समझ में आई है? तो हिंदी में बता सकते थे आप आराम से, इतना कंफ्यूज कर दिया। ले लिया बर्तन, एक बर्तन ले लोगे, फिर कलियर में बैठ जाओ। मजाक कर रहा है यार। बर्तन ले लो, बर्तन लेने के बाद उसके अंदर पानी भर लो, पानी भरने के बाद उसमें नमक डाल दो, नमक डालने के बाद उससे डिसोल्व कर लो। ऊपर तो पानी का चखार चखोगे, ऊपर से पानी का चखार चखोगे, खारा दिखाई देगा। बीच में से टेस्ट करो, खारा दिखाई देगा। नीचे तो थोड़ा टेस्ट करो, तब भी खारा। कहीं से टेस्ट कर लो, खारा ही होगा। वह बात अलग है, किसी की जीभ खराब हो, पहले मीठा खा गया हो। ऐसे बात को हम छोड़ के चलो साइड से, समझ में आया बात है? जिम्मे तो मीठा खा गया, वो लग के कोई नीम के पत्ते चाप गया हो वो लग के सही। बस ये मतलब नमक पानी डालकर तुम, इसका मतलब हर जगह तक पानी है ना, उसका टेस्ट एक जैसे दिखाई देगा। यानी नमक में जो पानी, और तुम ना पानी के अंदर से अब नमक निकाल भी नहीं सकते, या निकाल दोगे? चाय में चीनी घोल दी, और चीनी घोलने के बाद तुम चाय में से चीनी निकाल दोगे। दुनिया में से कोई विधि नहीं बनाई अब तक। तुमको विश्वास है मुझे, तुम बना दोगे। अब ये सोच रहे हो दिमाग में, मैं ऐसा कर दूंगी, ये कर दूंगी, ज्यादा नहीं चलाओ ये दिमाग हो। ठीक, इसका मतलब नमक जो पानी है ना, नमक और जो पानी है, इनका जो दोनों का जो मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण? बताया लगा समांगी मिश्रण। इसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। याद रहेगी बात कि नमक और जो पानी है उसका घोल कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। और इसकी खास बात यह होगी, इसके जो फिर एक पूरा का पूरा विलियन तैयार हो जाएगा, इसे हम विलियन बोलेंगे। जो दोनों को मिलाकर बढ़ाएंगे ना उसे बोलेंगे विलियन। विलियन, विलियम नहीं, विलियन। सॉल्यूशन, सोल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन।
सोनू सर तो ले लो धनिया, ऐसे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? अच्छा, जो नमक हो हमारा और जो पानी हो, दोनों को मिला देंगे तो इसका जो यहाँ तैयार होगा आपका विलियन, और विलियन के अंदर भी तो कण होंगे, विलियन के भी तो कण होंगे। नमक और पानी का घोल तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, उसकी खास बात होगी उसके जो कण होंगे ना, यहाँ इसके कण होंगे, इसके कणों का भी तो आकार होगा। इसके कणों का आकार होगा 1 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से कम। अब देखो 1 नैनोमीटर से कम क्या होगा, 1 नैनोमीटर से कम क्या होगा। इसका मतलब अगर कणों का आकार ना ऐसे भी लिखा हुआ ना 1/2 लिखा हुआ, ये भी 1 से कम हो, जो ऊपर छोटी संख्या हो नीचे बड़ी संख्या हो ना तो 1 से कम हो। ऐसे लिखा हुआ ना 1/10, ये भी 1 से कम हो, जो ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या हो 1 से कम हो। ऐसा लिखा हुआ ना 2/1, 1 से ज्यादा साफ साफ दिखाई दे रहा है, 1/2 तो 2 ही नहीं होगा। ऐसा समझ में तो पता लगा कौन कौन सा 1 से कम, ये बताना 1 से कम होगा क्या, 1/10 ऊपर छोटी संख्या नीचे पक्की बात है 1 से कम होगा। इसे मैं तो लिख सकता 10⁻², घात ऊपर जाकर माइनस क्यों आती। इसका मतलब जो घात माइनस में होगी ना 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻⁻6, ओ हो, जो माइनस में होगा ना 10⁻⁻ में होगा, उसके कणों का आकार वो नैनोमीटर तो नहीं होगा, वो नैनोमीटर में। इसका मतलब अगर मैंने कहा एक पदार्थ x, इसके कणों का आकार 10⁻⁶ मीटर, तो तुम बता नैनोमीटर है, तो आप सीधा पता क्या बोल लोगे, पक्की बात ये विलियन में आएगा, क्योंकि विलियन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम हो, और 1 से कम मैंने तुम्हें बता दिया। देखो जो बड़ी संख्या होगी, समझा ये बात, यार जब घात में चलती जाएगी माइनस में समझाओ 1 से कम, ये 1 से कम, ये भी 1 से कम, घात में चाहे कितनी संख्या बढ़ाते चले जाओ 1 से कम होगी। बात समझ में? अगर किसी पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होगा तो वो विलियन कहलाएगा। विलियन क्या कहलाएगा? किसी पदार्थ के कणों का आकार, हम देखो नमक और जो पानी था हमने घोल नहीं दिया था, हमने विलियन नहीं बनाया था, उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम नहीं है। अगर नैनोमीटर से कम हुआ तो विलियन नहीं होगा। ये कैसा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण होगा, विषमांगी। शाबाश 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 शाबाश। आ जाओ तीसरे नंबर पर जाओ। इसका नाम ये कौन सा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझा दो, दूसरे को बता भी दो कैसा मिश्रण, नमक पानी का मिश्रण। विलियन के कणों का आकार पता लगा कितना हो, 1 नैनोमीटर से कम हो, 1 नैनोमीटर। अब ये जैसे 10⁻⁻6, 10⁻⁵, ये भी लिख दो ना, पता लग गया ना 1 से कम कैसा है, पता लग गया ना, ठीक। क्योंकि जो 10⁻⁻6 होने हो, 10⁻⁻6 इसे ऐसे लिख सके 1/10⁻6, और जो नीचे ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या 1 से कम ही हो। समझ में नहीं है? समझ में आ रहा क्या? तो ऐसा क्यों मुंह बना रही बंदर की तरह? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलो आगे चलो। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ठीक। इसकी खास बात पता क्या हो? इसकी एक खास बात हो, जो विलियन हो ना, इसके जो कण हो इतने बारीक हो, इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता में देख सकते। ठीक। देख हल्का कठिन हो, क्यों देखोगे तुम विलियन के अंदर? अब तुझे पता है क्या पानी के अंदर तू सूक्ष्मदर्शी यहाँ कर देखा, कहाँ नमक घुल रहा कहाँ नहीं घुल रहा, ऐसा देखेगा। ठीक। इतने देखेगा इतने पानी में तो नमक घुल नहीं रहा, इतने में घुल गया था, नहीं देखा जा सकता। देखना देख तो ले, कठिन हो। जो विलियन के कण हो ना, उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता तक देखना कठिन हो। नंगी आंखों से क्या देखोगे तुम? आया समझ? नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते, दूसरा सूक्ष्मदर्शी की सहायता तक देखना कठिन हो। वाओ गजब। चौथे नंबर की बात, प्यारी प्यारी बातें बताते हो आप। अच्छा, इन्हें किन्हें? विलियन के कणों को, विलियन के कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। नग्न चाहे अपनी आंख बाहर भी निकाल कर जब भी देख सकते, नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्मदर्शी से भी देखना कठिन है। सूक्ष्मदर्शी से देखना कठिन। विलियन के बारे में 4-5 बातें पता लगी। बताओ विलियन के कणों का आकार कितना हो? विलियन समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण। 1 नैनोमीटर का मतलब पता लगा कितना हो? 10⁻⁻12 लिखा हुआ, 1 नैनोमीटर तक कम लिखा, 1 नैनोमीटर तक कम है नहीं, 10⁻⁻12 लिखा हुआ, 1 नैनोमीटर तक कम होगा, पता लग गया। माइनस में जो घात माइनस में जाएगी 1 से छोटी हो सारी की सारी। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? विलियन के बारे में इतना कॉन्सेप्ट, विलियन के बारे में कितनी बातें बता सको तुमसे पूछा जाता? पक्की बात है। विलियन का उदाहरण बता दोगे? नमक में पानी का जो मिश्रण है वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, वही विलियन का उदाहरण है। और क्या बता सको? और ये बताओगे विलियन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। और क्या बताओगे? विलियन एक समांगी मिश्रण है। और क्या बताओगे? इनके कणों को इन्हें क्या, इनके कणों को, ये तो बहुत बड़े मेहमान है ना, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है।
इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी देखना कठिन है। बात समझ में आई? मजा आ रहा है, मतलब अच्छा सा टॉपिक लग रहा है। अभी रुक जाओ, अभी तड़प हो गया, यहाँ जाओ। सुनो क्या हो गया? इश्क भी किया रे मौला, दर्द भी दिया रे मौला, यूं तो ख्वाबों पे जाम है खाली। कोलाइड, यहाँ देखो कोलाइड के कणों के बारे में ही पढ़ना तू। मेन टॉपिक तो तुम्हारा कोलाइड ही। ये तो एक बहाना था, मिलने तो इससे आना था। समझ बात है? बड़े शायर हो आप, कहीं भी शायरी बना देते हो। हाँ हाँ हाँ। एक लड़की मुझसे बोली, कैसे कर लेते हो शायरी? मैंने कहा लगाओ किसी के ख्यालों में डुबकी, अपने आप हो जाती है अच्छी शायरी। ठीक। दिनू कह रहा है, जब आप ऐसी बातें सुनाओ ना, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता बिल्कुल। विजय शंकर प्रसाद की तरह ना अपनी पुरानी स्मृतियों में चला जाऊं। कोलाइड, ओ लक्ष्मी मिश्री, गजब। इधर आ जाओ। अब कोलाइड के बारे में समझो, कुछ उदाहरण देना चाहता हूं तुम। रक्त, नाम सुना? खून, दूध, दैट इज माई फेवरेट। उसके बाद क्रीम, मक्खन। कह रहा भाई जी दूध पी के इतने खतरनाक, नजर लगाकर। उसके बाद बता ETC, ये सब ना कोलाइड का उदाहरण है। ठीक। अब जो दूध बना होगा, दूध पता कैसे बना होगा? दरों में दर मिला होगा, दूध ऐसे बना होगा। क्रीम कैसे बनाती है? उसके अंदर से बहुत सारे दर, अगर तुम उसके अंदर कुछ भी चीज डालोगे ना, जो क्रीम है वो भी बहुत सारे पदार्थों में मिलकर, तुम अगर क्रीम के अंदर एक ही चीज है, जो वो दूध था ना उसके अंदर वो भी बहुत सारे तरल पदार्थों मिलकर बना हुआ। उसके अंदर ना कोई भी चीज तुम डालोगे, घोलने की कोशिश करोगे तो अलग अलग जगह अलग दिखे। तुमने नमक भी घोला ना, हो सकता है नमक ऊपर ऊपर घुलाओ, नीचे ना घुलाओ, बीच में। ऐसे समझ में, हो सकता है बीच में ना घुलाओ, अंदर घुलाओ। समझ में? कभी कभी पता क्या हो, जो नीचे का दूध पिया किसी ने, आज नीचे की जो चीनी नीचे जो चीनी रहती है, आज नीचे जो चीनी रहती है तली में उसकी, तो जो वो तो मीठा हो जाता है दूध, और ऊपर का दूध फीका हो। ऐसा किसी साथ हुआ? हाथ खड़ा करो जिसके साथ हुआ ऐसा। मेरे साथ रोज हो ऐसा ही। आया समझ में? इसका ही मतलब वो दूध के अंदर, ए रे भाई बस, मतलब कहने का तात्पर्य नहीं समझना। दूध को पूरा घोले करो। फिर भी तो कुछ चीनी इतना हम घोल ले, इतना तो घोल ही ले जितना हम लग जाए, टेस्ट करके देखते रहो बार बार। लेकिन जो नीचे का दूध है ना, वो फिर भी ऊपर के दूध की अपेक्षा ज्यादा मीठा हो। नीचे का दूध होता नहीं, ऊपर का फीका हो। समझ में आया नहीं बात? यार इसका ही मतलब वो चीनी तो जो उसके अंदर घोलने की कोशिश कर रहे थे, ओनस की तरह पूर्ण रूप से नहीं घुल पाई थी। आया समझ? यानी यहाँ दूध का टेस्ट अलग, यहाँ अलग। इसका मतलब समांगी मिश्रण तो है नहीं। आया समझ? समांगी मिश्रण नहीं है। जब तो तुम दूध का निकाल कर मवा बना सकते हो। आया समझ? चाहे में से चीनी निकाल कर दिखाओ, हिम्मत है तो निकाल दोगे। इसका मतलब इसमें अलग अलग टेस्ट है। दूध भी बहुत सारे पदार्थों में बना हुआ। उसका नाम सुना तुमने? रक्त का। इसके अंदर अगर तुम सूक्ष्मदर्शी की सहायता देखोगे ना, तो इसमें तुम्हें लाल रक्त कणिका दिखाई देगी, जिसे हम RBC कहते हैं। व्हाइट कलर की कणिका दिखाई देगी, ब्लड को निकाल कर उसके अंदर। आया समझ? अलग अलग चीजें अलग अलग जगह दिखाई देगी, जो एक पूर्ण रूप से दिखाई देगी उसके अंदर। इसका मतलब ये आपस में मिलती नहीं है। ब्लड एक प्रकार का ना, उसके जो कण होंगे, आया समझ, उसके अंदर पूरी तरह नहीं मिलते। इसका मतलब होगा उसके अंदर RBC अलग होगी, जो WBC अलग होगी, प्लेट्स अलग होगी उसके अंदर, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा दिखाई देगी, सब चीजें अलग अलग दिखाई देगी। इसका मतलब मिले नहीं। इसका मतलब समांगी मिश्रण नहीं है। इसका मतलब जो कोलाइड हो ना, वो एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है भाई? सच्ची बात बता रहा हूँ, तुम्हें किसी बताना मत। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ उसकी, यह बात तुम्हें पता भी भाई, किसी को बताना मत बिल्कुल भी भाई जी, बिल्कुल भी किसी। इसके कणों का आकार ना 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के ऊपर हो, बीच में हो। यहाँ बताएं नहीं, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में। खास बात होगी इसके कणों का आकार, कोलाइड के कणों का आकार। इसके हिसाब से चल रहा हूँ, समझाता समझे? मेरे ख्याल लोग एक पदार्थ उसके कणों का आकार 200 नैनोमीटर। अच्छा 200 नैनोमीटर, पक्की बात हो कोलाइड होगा, पक्की बात भाई जी कोलाइड होगा। इसके बीच में आ रहा ना भाई साहब। समांगी मिश्रण नहीं है, समांगी मिश्रण नहीं है, विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी, कौन सी मांगी? विषमांगी मिश्रण है। अच्छा, इसके कणों को तुम देख लोगे सूक्ष्मदर्शी। हाँ, इसे ना नग नाक तो देख नहीं सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता दिखाई दे जाएगा ब्लड के अंदर क्या क्या मौजूद है। आए समझ में? अब उनका क्या करो जिनकी आंखें सूक्ष्मदर्शी हो, अब यूँ तो है आंख का भी जूम कर रहे बैठ कर। आए समझ में? सूक्ष्मदर्शी बन जाएगी वो लग के। समझ में आया बात है?
चौथे नंबर पर इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। देखा जा सके है। कोई दिक्कत? यस सर। बोला तुमने कुछ? ठीक है, गाली तो दी। यहाँ बताओ, समझ में आया? कोलाइड के बारे में कितनी बातें बताओ तुम? रक्त, दूध, क्रीम, कोलाइड के उदाहरण। इनके कणों का आकार, इसका नहीं, इनके कणों का आकार। इज्जत करनी है इनकी, जिस तरह मेहमान से हुए। इनके कणों का आकार। और क्या मेहमान को नहीं कहोगे तू परमर, ऐसे बोल दोगे? ऐसे थोड़ा ही बोल दोगे ना। इसके कणों का जो इसका जो मिश्रण हो, इसके जो मिश्रण रक्त ऐसे थोड़ा बनकर रक्त को बनाने के लिए बहुत कसरत मेहनत करनी पड़ती है। ब्लड को बनाने के लिए बहुत सारा भोजन खाना पड़ता, सुबह से लेकर शाम तक भरते रहो। ऐसा समझ लो, सुन लो ध्यान से लेकर। दूध भी बनाने खाता बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समझ आई बात है? वो तो भैंस को बताओ उसके अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया हो, सही बात। बहुत सारा भोजन चारा डालना पड़ता, खल चोकर, समझ में आई बात है? उसके बाद जो क्रीम हो उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती, डोटेड ETC, बहुत सारी चीज। कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। विषमांगी विसरण होगा। सूक्ष्मदर्शी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अगर सूक्ष्मदर्शी लगाओगे ना और खाली हो घर तो देख लो जाकर, आराम से दिखाई देंगे। ठीक, दिक्कत तो यहाँ तक। इतना करने के बाद इधर आ जाओ साइड में। इस बार में मिलाने जा रहा हूँ पानी के अंदर रेत, पानी के अंदर रेत या मिट्टी। यहाँ जो पढ़ेंगे ना, ये जो कण होंगे ये होंगे निलंबन के कण। निलंबन, नीलम नहीं निलंबन, नीलम नालन बोले करो यार, मुझे याद आ जा किसी की। बस भाजी तो ऐसे ही है, भाजी तो अभी नहीं कह रही, बस भाजी तो ऐसे ही है। पानी प्लस रेत मिला दो, कैसा मिला दोगे? मिला तो दही होगा, वैसे अंदर तो डाल ही दोगे इसके पानी के अंदर रेत। बस रेत की सबके दिमाग में ही क्वेश्चन आएगा, रेत नीचे बैठ जाएगा और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा इनके दिमाग में। ये तो आ रहा होगा दिमाग में, यही आना चाहिए बिल्कुल। अब ये तो है नहीं, पानी में रेत डाल रहा है, ऊपर भी रेत एक जैसा है, बीच में भी रेत एक जैसा, इधर भी रेत एक जैसा। अलग होगा नहीं होगा? अलग हो चुका है, इसका मतलब विषमांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण? इसके कणों का आकार ना, दूसरी पॉइंट खास बात, इसके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। 1000 नैनोमीटर से अधिक, 1000 कणों का आकार ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? 1000 नैनोमीटर से। बोलना शुरू कर दिया ना। तीसरे नंबर पर जाओ। समांगी मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण? विषमांगी, विषमांगी। चौथे नंबर पर जाओ। विषमांगी सूक्ष्मदर्शी सहायता था, ये सूक्ष्मदर्शी सहायता देखा रहा। अरे साफ दिखाई दे रहा है। ये साफ दिखाई दे रहा। इन्हें नग्न आंखों से, बेटे बदतमीज हो रहे तुम, देखा जा सकता है। 4 बातें इसकी पता, 4 बातें इसकी पता, 4 बातें इसकी पता, 4 पड़ोसी की पता। आराम से बना के लिख देंगे। ऐसे पेपर में कैसे सवाल आ गए ये भी समझ जाओ। विलियन और कोलाइड में अंतर लिखिए। हो सकता आया नहीं, आज तक आ सकता। कोलाइड और निलंबन में अंतर लिखिए, ये तो इंपॉर्टेंट है। कोलाइड और निलंबन में अंतर, 3 अंतर बताना चाहिए। मैंने तो एक फालतू बताया तुम, ऐसा समझ लो। और 2 तुम पड़ोसी की कॉपी में देख कर लिख दोगे। समझ में आया बात? ये इतना मौका नहीं मिलने का, अवसर प्राप्त नहीं होने का। चाचा बाद में लिख लियो, कहाँ जा रहे हो आप? ठीक है, टाइम देख रहे हो बेबी? कहाँ जाना? अच्छा, काम। कितना मेरा टाइम दिया था? बाबू सोना इंतजार कर रहे हो, 8 मिनट पड़ी, इधर देख लो। तो कोलाइड के बारे में 3 बातें लिख दो, 4 बातें लिख दोगे। कोलाइड के बाद 3 नंबर के बारे में 4 बातें मैं समझाने जा रहा हूँ कैसे। जब पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर एक ऐसे नहीं ऊपर से
कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होते। खाली कोलाइड के बारे में पेपर में लिखना है, कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होते, पदार्थों की अवस्था होती है। इनके कणों का आकार ना 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। लिख दोगे? अच्छा, इसके बारे में लिखना। उसके बाद कोलाइड ना एक प्रकार का विषमंगी मिश्रण होता है, विषमंगी मिश्रण। इसके उदाहरण रक्त, दूध और करीम, डोटेड 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 इत्यादि है। बुक पढ़कर देखना, 2-4 उदाहरण और मिल जाएंगे। समझ में आया बात? या इन्हें ना, इन कोलाइड के कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ठीक ठाक तरीके से देखा जा सकता है। लिख दोगे? इतनी सारी बातें तुम कोलाइड के बारे में पता लग रही, तुम कहने हमें पता नहीं। विलयन के बारे में, विलयन ना 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण। अच्छा, 9वीं क्लास में यही परिभाषा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। वो आज तक नहीं समझ में आया क्या था, अब समझ में आ रहा। समझ में आया बात? ये चलो, उसके बाद पूरा रट्टा मैंने लिख कर पूरा साफ साफ कॉपी बनाए, स्कूल में जाएगा। इसके कणों का आकार ना 1 नैनोमीटर से कम होता है। दूसरा, इनके कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता है। ओके, इनको देखना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी कठिन है। इसके बारे में मैंने सब लिखवा रखा इसके बारे में। उसके बाद निलंबन, निलंबन के कणों का आकार जब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, इसे बोलेंगे निलंबन के कण जो होंगे। ये एक प्रकार का विषमंगी मिश्रण है। जैसे हम उदाहरण देंगे, पानी और रेत का उदाहरण। इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, साफ देख सकते हो। इतना बताओ, समझ में नहीं है? मैं चाहता हूँ रफली से नोट कर लो। इसका मैं नोट्स सेंड कर दूंगा, तुम नहीं नोट सेंड करना नहीं चाहते, जो समझाया वही लिख सकते हो तुम, डोंट वरी। चलो नोट करो यहाँ तक। लिख लोगे? समझाया? दिक्कत तो यहाँ ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। जिन बच्चों ने पहले चैप्टर नहीं पढ़ा, विलयन वाला, मान लो इसके अंदर बर्तन के अंदर जल भरा हुआ, जल भी ऐसा वैसा नहीं है, जल 1000 किलोग्राम जल भर दिया। जल मतलब H2, 1000 किलोग्राम का मतलब 1 क्विंटल है। हमें क्या लेना? जल तो चलो 1000 ग्राम भर दिया जल। अब 1 किलो होगा, कुछ ही बना था मैं यहाँ, अभी 1000 किलोग्राम का 1 किलो बना दिया हमने। इसके अंदर हमने चीनी डाल दी, चीनी डाल दी, और डाल दी 500 ग्राम। कितने ग्राम? आधे किलो। तो भी सही है। 1 किलो जल के अंदर 500 ग्राम चीनी डाल दी, आधे किलो चीनी डाल दी। जल की मात्रा ज्यादा, विलयन बन चुका है पूरा। इस विलयन के अंदर जल की मात्रा ज्यादा कि चीनी की मात्रा ज्यादा? जल की मात्रा ज्यादा। पक्की बात है। जब किसी विलयन के अंदर जल की मात्रा ज्यादा हो, किसी पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो, जल भी हो सकता, कुछ भी दूसरा पदार्थ हो सकता था, मात्रा ज्यादा हो, उसे बोलते हैं विलायक। विलायत नहीं, विलायक कहते हैं। विलायत का याद हो तो, विलायत का मतलब बहुत दूर से आया, विलायक, विलायक जो ज्यादा हो, विलायक। ठीक, ये विलायक। दूसरे नंबर पर जिसकी मात्रा कम होगी उसे बोलते हैं विले। विले, जो पदार्थ विलयन के अंदर कम मात्रा में होगा उसे विले बोलते हैं। लेकिन हम विलयन नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ कोलाइड पढ़ रहे हैं। और कोलाइड भी 2 पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता होगा। 2 से ज़्यादा पदार्थ भी हो सकते होंगे, 3 भी हो सकते हैं। एक ऐसा होगा जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा, और दूसरा ऐसा होगा जो कम मात्रा में होगा। जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा उसे जो अधिक मात्रा, जो कम मात्रा में होगा उसे बोलते हैं परीक्षित प्रावस्था। जो कम मात्रा में होगा, ठीक, परीक्षित प्रावस्था, जो कम मात्रा में होगा, जो कम मात्रा में हो, जो पदार्थ कम मात्रा में हो उसे बोलते हैं परीक्षित प्रावस्था। और जो अधिक मात्रा में हो उसे बोलते हैं परीक्षेपण माध्यम। परीक्षेपण माध्यम, दोबारा फिर समझ लो। ठीक, कोलाइड की बात चल रही, अब हम कोलाइड को पढ़ेंगे। जो दोनों के आसपास बताया ना तो विलयन का मतलब, ना निलंबन का मतलब। चैप्टर हमारा कोलाइड चल रहा है, समझ लो बस एक टाइप से। कोलाइड को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसे जो अधिक मात्रा में होगा ना, जो अधिक मात्रा में होगा, जो पदार्थ अधिक मात्रा में होगा इसके अंदर, कोलाइड के अंदर, उसे बोलेंगे परीक्षेपण माध्यम। जो अधिक मात्रा में हो, जो अधिक मात्रा में नहीं, जो पदार्थ अधिक मात्रा में होगा कोलाइड के अंदर उसे बोलेंगे परीक्षेपण माध्यम। परीक्षेपण माध्यम।
तो बताओ परीक्षित प्रवस्था किसे कहते हैं, बता दो परीक्षित प्रवस्था। कोलाइड के अंदर जो पदार्थ अधिक मात्रा में होगा उसे बोलते हैं परीक्षेपण माध्यम, जो कम मात्रा में होगा उसे बोलते हैं परीक्षित प्रवस्था। परीक्षित प्रवस्था, इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई। परीक्षित प्रवस्था, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। परीक्षेपण माध्यम है वो क्या है? कोलाइड। कोलाइड के कणों का आकार कहाँ तक हो? 1 नैनोमीटर के 1 नैनोमीटर। याद रहने वाली बात है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को यहाँ तक? ठीक। लेकिन जो पदार्थ हो ना, ठीक ध्यान से सुना, जो कोलाइड हो, अब हम कोलाइड की वर्गीकरण पढ़ेंगे, कोलाइड का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण का मतलब क्या हो? इस क्लास में 15 बच्चे बैठे, 10 बच्चे बैठे, 5 बच्चे बैठे हो, मान लो इस क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए। अच्छा, जब 10 बच्चे बैठे इस क्लास में, तो इस क्लास में बैठे वाले बच्चों का वर्गीकरण करो। ठीक, जेंडर के आधार पर। जेंडर का मतलब कौन लड़का कौन लड़की। तो उस क्लास में कितने लड़के इस क्लास में? 10। 2 लड़के होंगे, बाकी सब लड़कियां होगी, तो 2 तो लड़की। मैं भी तो लड़का हूँ यार। तो यार बड़े बदतमीज आदमी यार तू। हद कर दिया यार तुमने बिल्कुल। तो मैंने ना लड़का लड़की के आधार पर ना यहाँ बच्चों का वर्गीकरण कर दिया। ठीक है, तुम तो बेटे देख लो, मैं घबराओ, बाहर निकल कर देख लो। समझ में आया बात है? अब हम करेंगे आधार। देखो आधार चेंज कर रहा हूँ मैं। इस क्लास में रहने वाले बच्चों का वर्गीकरण करना। ठीक, किस किस ने जर्सी पहनी हुई, किस किस ने नहीं पहनी हुई। समझ बात है? जर्सी के आधार पर वर्गीकरण करना। जर्सी पहनी हुई, जर्सी है, जर्सी, इसे जर्सी कहते हैं। जर्सी ना, हाँ जर्सी है, यही जर्सी है। जैसे क्या बोलते हैं फिर? अच्छा ईयर है सो। ओहो, अरे यार मुझे नहीं पता है क्या हुई ना, उसने नहीं पहनी हुई। तो कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने जर्सी नहीं पहनी हुई? ठीक, हाथ खड़ा हो जिसने जर्सी नहीं पहनी, उसे लग रहा है जर्सी नहीं पहन रखी। 1 2 3, बाकी सब जर्सी पहनी हुई। ये जर्सी है, ये जर्सी। मतलब इस तरह खुला हुआ जिस तरह फाटक परमानेंट के लिए खोल दिया। बात समझ में आया? तो मतलब 2-3 बच्चे ऐसे निकले जिन्होंने जर्सी नहीं पहनी, जर्सी के आधार पर वर्गीकरण कर दिया। बात समझ में आया? अच्छा, आधार में चेंज करता रहूंगा, देखो अलग अलग तरीके से। ऐसे कितने बच्चे हैं जो बहुत सीरियस टाइप के, ठीक है, सीरियसता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं बच्चों को। और ऐसे कौन से जो 24 घंटे दांत दिखाते रहते हैं? कुंती सीरियस होगी, ठीक, या भी जो बराबर बैठी हल्की ठीक ठाक सीरियस है, लेकिन वही ठीक है। सीरियस कौन है इनमें? तो और कोई तो सीरियस है। तो फिर कौन है जो बंदरी की तरह दांत दिखाती रहती है 24 घंटे? और यहाँ कोई सीरियस नहीं है। ठीक, कुंती बहुत सीरियस रहती है, ऐसे मान के चलते हैं। तो यहाँ एक बच्चा धरोगे, बाकी तुम सब एक तरफ होगे। हाँ, खुद कर हंसना चाहिए, खुद कर। समझ में आई बात? इसे सलाह दी जा रही है, खुल कर हंसो। खुशी या सीरियस? अंदर अंदर बोलती है, नहीं बोलती। बात समझ में आया? ठीक। अभी मैंने जैसे जैसे मैं आधार चेंज करता रहूंगा ना, बच्चों का वर्गीकरण होगा। यानी आधार चेंज करने पर ना वर्गीकरण कई प्रकार का कर सकते हैं। ऐसे हम कोलाइड का वर्गीकरण करेंगे। किसका? कोलाइड को कई भागों में बांटेंगे, लेकिन आधार चेंज कर देंगे। एक बार में और आधार चेंज कर रहा हूँ। ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ जिन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट है, म्यूजिक सुनने में या गाने में उन्हें बहुत इंटरेस्ट है, सुनने में और गाने में। समझ बात है? ठीक, इंटरेस्ट में हाथ खड़ा होगा जो म्यूजिक में ठीक ठाक तरीके से सुनना अच्छा लगा। ठीक, सुनने में तो अच्छा लगता होगा सुनने में, बाकी किसी को म्यूजिक अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। ठीक, 1 2 3 4 5 6, तुम्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है, ना सुनना ना गाना। शाबाश, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब अभी म्यूजिक के आधार पर उन्होंने बच्चे यहाँ बैठे रहने वाले बच्चों का वर्गीकरण कर दिया। ठीक, अभी ये बता दो कौन सा गाना सुनती है? अच्छा, गाना कौन सा सर्च कर रहा था? एक बार पहले तो कौन सा गाना सर्च करा? कौन सा गाना था वो जो सर्च करा था? तुझे याद ना मेरी आई किसी से क्या कहना। मतलब गाने का स्टाइल ही गजब गाना हो। तो आप कौन सा गाना सुनती हो? ये ख्याल मेरा। आपका कौन सा गाना? कोई सा भी सुनो, मतलब कैसा भी। अजीब दास्ता है ये, ऐसे ऐसे गाना सुनो। गाना सुनता लेकिन अच्छा, जब पीठ में सामान बेचता होगा तो गाना सुनता है ना? हाँ, वो ये लेकर बड़े वाला फोन चाइनीज टाइप का, दूर तक आवाज जाए, ग्राहक खींचे चले यार। बात समझ में आया? चलो कोई बात। अभी हमने म्यूजिक के आधार पर वर्गीकरण कर दिया, सुन लेते रहो। जब भी समझ में आने वाला मैं कोलाइड का वर्गीकरण करने वाला हूँ। कोलाइड के अंदर 2 चीज हो, एक तो परीक्षित प्रवस्था हो, प्रक्षेपण माध्यम हो। परीक्षित प्रवस्था होगी जो कम मात्रा में होगा, और प्रक्षेपण माध्यम उस पदार्थ को बोलोगे जो अधिक मात्रा में होगा। कोलाइड के अंदर जो अधिक मात्रा में होगा, अधिक मात्रा में होगा प्रक्षेपण माध्यम, जो कम मात्रा में होगा परीक्षित प्रवस्था। परीक्षित प्रवस्था। हम किसका वर्गीकरण करेंगे? अभी हम किसका वर्गीकरण कर रहे थे? बच्चों का। अलग अलग आधार चेंज करते चले जा रहे थे। आधार एक बार और आधार चेंज करता चलता हूँ। ऐसे कितने बच्चे जिसे नंबर कम चाहिए, जिसे नंबर चाहिए, और ऐसे कितने बच्चे जिन्हें नॉलेज चाहिए।
वो हाथ खड़ा करो जिसे नंबर चाहिए या नॉलेज चाहिए। नंबर और नॉलेज के आधार पर दोनों नहीं, एक चूज करना, नॉलेज या नंबर, दोनों चाहिए। किसे नॉलेज चाहिए? नॉलेज चाहिए। अभी हाथ खड़ा करो जिसे नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ नंबर चाहिए। अरे ये कौन है जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे बिल्कुल भी? नंबरों के आधार पर हमने वर्गीकरण कर दिया, तो नंबर और नॉलेज के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण कर दिया। आधार चेंज करता जा रहा हूँ, लेकिन वर्गीकरण कई प्रकार से कर सकते हैं। समझ में आया बात है? इसी प्रकार हम जो कोलाइड है ना, उसका वर्गीकरण कई प्रकार से कर सकते हैं। आधार चेंज कर दूंगा तुरंत। अब मैं हेडिंग बता क्या बनाने जा रहा हूँ? परीक्षित प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण। दोबारा फिर समझ लो, परीक्षित प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण। अभी इस बात को समझाने के लिए मैं थोड़ा आसान उदाहरण लेता हूँ। तुमने कभी बड़े से शोरूम में गए कभी किसी में, जहाँ टेबल देखिए, आजकल ऐसे ऐसे पत्थर आ रहे हैं, अंदर तक ट्रांसपेरेंट पत्थर हो, सब कुछ दिखाई दे उनके अंदर। घर में परस में भी लगे रहते हैं ट्रांसपेरेंट पत्थर, अंगूठी में, उसमें अंगूठी में लगे रहते हैं पत्थर, जो अंगूठी में पत्थर लगे रहते हैं, मोटे मोटे पत्थर रहते हैं लगे, जिन देखे हाथों में नंग 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 पहले के रहते हैं। है किसी बता किसके अंगूठी में लगा हुआ दिखा, साइड का पत्थर टाइप का, पत्थर टाइप का आया समझ में? यहाँ पहनते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी 5 की 5 जो 4 उंगलियाँ था ना, सुन लो ध्यान लगा, उसकी जो 4 उंगलियाँ थी, 4 उंगलियाँ कटी हुई नहीं आती उसकी, 4 की 4 उंगलियों में उसने गुट्टी पहनी हुई थी और सब में पत्थर लगा हुआ था वो, ठीक। और जो पत्थर है ना, वो 2 तरीके से बनाया होगा, उसमें प्रक्षेपण माध्यम में डालना होगा और परीक्षेपण माध्यम में डालना होगा और परीक्षित प्रावस्था में डालनी होगी। तो जो पदार्थ उसके अंदर, जो पत्थर बनाया होगा वो, उसके अंदर कोई पदार्थ तो कम मात्रा में होगा, कोई अधिक मात्रा में होगा। जो कम मात्रा में होगा उसमें परीक्षित प्रावस्था बोल लेंगे, और जो अधिक मात्रा में होगा परीक्षेपण माध्यम बोलेंगे। जो वो पत्थर बनाया होगा, रंगीन रंगीन पत्थर आते हैं, आया समझ में? एक और फ्रेंड थी मेरी, IIT में मेरे साथ पढ़ती थी, वो ना एक परस लाया करती थी, परस। अब सब बच्चे ना अपने परस में रोज नई नई चीज दिखाया करती थी। आया समझ? मुझे किसी के साथ दूसरे मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। एक दिन धोखे से मेरे पास ही बैठ गई वो मुझे पता क्या दिखा रही, उठा के एक पत्थर दिखा रही, पत्थर चमकीला सा पत्थर। मेरे पापा ना इसको अमेरिका से लाए थे। अच्छा, मेरे पास भी कुछ पड़ा हुआ था, बैग था ना, जो मैं खेत में गया था, मैंने निकाली दान थी। मैंने कहा मेरे पापा कलियर से लाए थे। मेरी वोट ही थी। मैंने कहा खेत में गई कभी? वोट फील्ड। अच्छा, चेरी काटी है। मैंने कहा ना हमारे गाँव में, आए समझ में? ठीक है, बात समझ में आया? तो दोनों में पत्थर दिखा रही थी ना, इसका मतलब शहरी वर्ग की हो। कौन से वर्ग की? बात समझ में आया? ठीक। इसका मतलब उस छोकरिया के द्वारा मुझे जो पत्थर दिखाया गया, वो पत्थर जो रंगीन टाइप का पत्थर था, वो 2 चीज होगी उसके अंदर। एक पदार्थ तो बहुत कम मात्रा में होगा, एक ज्यादा मात्रा में होगा। जो कम मात्रा में होगा उसे परीक्षित प्रावस्था, और जो अधिक मात्रा में होगा प्रक्षेपण माध्यम। मैं चीजें बताना टाइम लेता हूँ, इतना बाहर तक जाकर इसलिए समझाता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में जिक्सो फिट की तरह फिट बैठ जा, बस आए समझ में। नहीं तो मुझे बेवकूफ़ तरह चिल्लाने कोई शौक थोड़ा ही है, लेकिन मेरा मानना इंटरेस्टिंग हो जाना चाहिए। क्यों जी सेट्टी है? सही है गलत है बात? कौन सा क्लियर होना चाहिए? बताओ, बात समझ में आई नहीं आई? अब देखो कैसे कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे बनाई जाती है। तो हम बांट रहे, पता क्या, कोलाइड का वर्गीकरण कर रहे हैं, कोलाइड को बांटने की कोशिश कर रहे हैं परीक्षित प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर। हेडिंग बना लो, हेडिंग बना लो, हेडिंग बना लो, कोलाइड का वर्गीकरण। हेडिंग बनाओ, कोलाइड का वर्गीकरण। कोलाइड का इसमें लिखो, कोलाइड का वर्गीकरण निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है। निम्नलिखित मापदंड, कोलाइड का वर्गीकरण निम्नलिखित मापदंड के आधार पर किया जा सकता है। कोलाइड का वर्गीकरण निम्नलिखित मापदंड के आधार पर किया जा सकता है। मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है। मापदंड, अब कौन कौन से मापदंड ये समझेंगे। मापदंड, मापदंडों के आधार पर कोई दिक्कत? कोलाइड का वर्गीकरण निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है। कोई दिक्कत? चले पहले नंबर पढ़ने जा रहे हैं हम, पहले नंबर पढ़ने जा रहे हैं, फिर दूसरे नंबर के आधार बदलेंगे, आधार बदलते रहेंगे। अभी हम पढ़ेंगे परीक्षित प्रावस्था, परीक्षित प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण।
कोलाइड का वर्गीकरण कर रहे हैं किसका? परीक्षित प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। हेडिंग बनाओ, नंबर ए हेडिंग, कैपिटल ए हेडिंग, इसमें लिखो परीक्षित प्रावस्था, प्रक्षिप्त यार रैप छोटी की मात्रा आ गई, परीक्षित प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम के आधार एवं प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, परीक्षित प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण। परीक्षित प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण। कोलाइड का वर्गीकरण ये टेबल बड़े काम की टेबल है, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। यहाँ लिख दिया एसएन, बना लो टेबल। ऐसा क्या देख रहे हैं, खाली नहीं बैठा चाहिए जिंदगी में, पूछ लिया करो, तुम डरा ना करो, तुम सोचते मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इतना घर का टेबल बना लो, मजा आ रहा है बोला। एसएन का मतलब पता नहीं ना, जिसे आज पता लग जाएगा एसएन का मतलब। एस का मतलब सीरियल नंबर, ठीक। एसएन का मतलब सीरियल, एस का मतलब सीरियल, एन का मतलब नंबर। नंबर फर्स्ट पर हम क्या पढ़ेंगे, नंबर सेकंड पर क्या पढ़ेंगे, सेकंड पर। वाओ कितना मजा आ रहा, वाओ। ये दो तीसरे नंबर पर, वाओ ये मुझी आ रही। चौथे नंबर पर जाओ, वाओ ये चौथे नंबर पर, ये पांचवें नंबर पर, ये छठे, सातवें, ये सात, आठ, ये करके दिखाना जी। अच्छा जी, 90 नंबर पर जाओ, प्रक्षिप्त प्रावस्था। ये बनाया तुमने, बनाया ना, ए छोकरिया बनाया ना तो करो, ठीक। प्रक्षिप्त प्रावस्था कम मात्रा में होगा, अधिक मात्रा में होगा, कम मात्रा में होगा, अधिक मात्रा में। प्रक्षेपण माध्यम कम मात्रा में होगा, अधिक मात्रा, क्या बन जाएगा फिर, कोलाइड। इधर क्या लिखेंगे, उदाहरण, बड़े काम की चीज है। मान लो आपका जो परीक्षित प्रावस्था अगर वो ठोस हुआ, कैसा हुआ, ठीक। द्रव हो सकता, ठोस, द्रव, गैस, कोई दिक्कत है। अभी ठोस ले लो, पहले 3 जगह ठोस ले लो तुम, ठोस, यहाँ ले लो ठोस, यहाँ ले लो द्रव, यहाँ ले लो गैस। इस प्रकार हमने विलयन का भी समझा था तुम्हें, विलयन का। ठोस में ठोस ऐड करोगे, अगर आपकी परीक्षित प्रावस्था ठोस हो और प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस हो, तो जो कोलाइड बनता होगा वो कैसा होगा, यानी ठोस में ठोस मिला दिया तुमने, क्या मिला दिया तुमने, ठोस में ठोस, तो बनेगा आपका ठोस सोल, ठोस सोल, याद करना। इसके उदाहरण बता रहा हूँ, उदाहरण तो सब समझ में आएगा। इसका नाम तुमने कुछ कुछ रंगीन कांच, मैंने पहले बताया था, कुछ रंगीन कांच इसका उदाहरण, वे सारी इससे बनाए जा, कुछ रंगीन कांच। किने देखा रंगीन कांच कैसा हो, देखा रंगीन कांच, टैब पर दिखाऊंगा ना, घर जाकर सर्च करो, देखते तुम रंगीन कांच कैसा हो।
ठीक। उसके बाद रतन, जो अंगूठी में पहने जा रतन, वो भी इसका ही बना जा, वो रतन हो, ऐसा मानना जाओ। जो जिन इंसान रतन पहनते हैं ना, अंगूठी में रतन पहनते हैं, समझ नहीं बात है, वे उन्हें कभी भी गरीब नहीं होते, अमीर मानना जाए, ऐसा मानना जाओ। तो समझ में आया बात है। इनके हाथों में देखो रतन पड़ा हुआ नहीं है किसी के पास। मेरी 4-5 फ्रेंड थी ना, उनके सबके हाथों में इस तरह ही अंगूठी थी बिल्कुल, और सब सारी अमीर अमीर घर की शहजादी थी। अब सबकी शादी होगी, समझ में आया ना बात है। ठीक, सबके हाथों में रतन की अंगूठी पड़ी हुई थी, सब वो मोटा मोटा पत्थर टाइप का हो, ऐसे बनाया जा, ऐसे बनाया जाएगा। परीक्षित प्रवस्था कोलाइड का काम हो, कोलाइड एक प्रकार का हो भी, वो ठोस सोल हो एक प्रकार का, ठोस सोल, जो ठोस सोल हो कोलाइड हो, बनाया कैसे हो गया ऐसा, प्रक्षेपण माध्यम में परीक्षित प्रवस्था बनाएगी, ठोस में ठोस भी रहा होगा, जब तो ठोस तैयार हुआ, ठोस सोल, कुछ रंगीन कांच रतन, इसके उदाहरण डॉटेड डॉटेड ईटीसी। जो तुम्हारे पास किताब होगी ना, उसमें 1-2 एडवांस उदाहरण लिखे गए जाकर, समझ में आई बात यार। ठीक, अब ठोस में मिला है द्रव, क्या मिला है, ठोस का मतलब समझ रहे हो ऊपर कौन सा, क्या परीक्षित प्रवस्था, और जो क्या प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम यहां बन जाता है आपका सोल, जर्सी नहीं सोल। जैसे पेंट होगा उसमें सोल बोलते हैं, पेंट, पेंट का नाम सुना जो उस पर दीवार पर करते हैं हम, उसमें पर ठोस में हमने पता क्या बनाया होगा, द्रव मिलाया होगा, ठोस में द्रव मिलाया होगा, जब जाकर हमारा वो बना होगा। जैसे पेंट हुआ, क्या हुआ, पेंट, उदाहरण इसके पेंट। उसके बाद कोशिका, तरल कोशिका, तरल कोशिका, तरल, 2-4 उदाहरण तुम और देखना, मैं ईटीसी लिख रहा हूं। अब ठोस में गैस मिला है, क्या मिला है, ठोस में गैस, इसका उदाहरण मेरे पास है। जैसे ठोस में गैस मिलाओगे तो बन जाएगा एरोसोल, नाम सुना है धुआं, धुआं का वो जगह ठोस में हमेशा, उसमें ठोस में गैस मिलाया जा, उससे फिर धुएं का निर्माण हो, ठोस में गैस मिलाने के बाद तब धुएं का निर्माण हो, समझ में आया बात यार। ठोस और ठोस, ठोस का मतलब तो उन्होंने नहीं समझा, ठोस का मतलब लोहा ही होगा, ठोस के अंदर बहुत सारे पदार्थ आएंगे, ठोस में जब गैस मिलाओगे तो बन जाएगा हमारा एरोसोल, एरोसोल, एरोसोल। ठीक, उसके बाद उदाहरण धुआं, कोमा धूल, जिंदगी में उड़ रही तुम्हारी धूल, उतारो, तीनों तीनों उतारो, नोट करो ना। अभी तो तीन जगह तुमने ठोस लिया था, यहाँ लिखेंगे ठोस द्रव गैस, यहाँ लिखेंगे द्रव, नीचे लिखेंगे द्रव, नीचे लिखेंगे द्रव, 3 बार द्रव लेंगे। अच्छा ये बताओ, जो ठोस सोल होगा, रुक जाओ, चुप हो जाओ, रुक जाओ, जो ठोस सोल हो, ये समांगी मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण होगा, जो ठोस सोल हो, सोल हुआ, एरोसोल हुआ, कुछ रंगीन कांच हुए, रतन हुए, पेंट हुए, धुआं, ये समांगी मिश्रण हो, विषमांगी। पढ़ो तो कोलाइड के बारे में रहे सारा का सारा, तो कोलाइड कैसा मिश्रण हो, ये तो नॉलेज, यही तो चेक करो। आज समझ, उदाहरण देख पूछ रहा मुझे कैसे, ये जब हम कोलाइड के बारे में पढ़ रहे थे, कोलाइड के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ लिया हमने, विषमांगी मिश्रण, अब जैसे सोचने की जरूरत क्या है, तुमको मर जाओ बस। कौन से पानी में, हाँ तो क्या हो, चुल्लू पर पानी, क्या इतना सा क्या हो, कुछ भी, चुल्लू भर पानी का मतलब पता क्या हो, बहुत बड़ा मतलब हो उसका, चूल्हे के पानी में, बेटे तू तो ऐसे ही काम करिए सारे। जेली किसने खाया, जेली कैसा हो, कैसा हो, अच्छा लगा खाने में, खाया था क्यों, भूख लग रही थी।
चले समझाओ। आ जाओ, एक एक करके समझ लो। अंकल टेबल बाद में बना लेना, पहले समझ लो, समझ लो, ध्यान से समझना बच्चा। यदि परीक्षित प्रवस्था ठोस हो, परिक्षेपण माध्यम भी ठोस हो, तो आपका निर्माण होगा कोलाइड जो बनेगा आपका ठोस सोल होगा। उदाहरण हो कुछ रंगीन कांच, हमेशा ऐसे बनाए गए सारे के सारे। ठीक, जाकर देख सकते हो तुम, सर्च करके तुम्हें देखना चाहिए। मैं तो बहुत अच्छी तरीके से देखता, रतन हूँ, अंगूठी में पहनती है। मैंने बहुत सारी फ्रेंडों का जिक्र करा अपनी, और भी बहुत सारे। समझ में आए बात? ये मेरी जिंदगी का अनुभव है। ठोस, ठोस में तुम कभी द्रव मिलाना, बस इतनी ही बात याद रखना। परीक्षित प्रवस्था, परीक्षेपण माध्यम। परीक्षित प्रवस्था जो कम मात्रा में हो, परीक्षेपण माध्यम जो अधिक मात्रा में हो, मिलाओगे तो आपका सोल का निर्माण होगा। सोल का, जर्सी का नहीं, सोल का। सोल में क्या क्या आएगा? जैसा पेंट हुआ, तरल कोशिका हुई, डोटेड डोटेड ईटीसी, तरल कोशिका। लिक्विड में कोशिका भी बनाई जा, सेल बनाई जा आजकल। समझ में आया बात? ये क्या आपका ठोस हुआ? देखो, ठोस 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 ठोस, फिर ठोस द्रव गैस, द्रव 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 द्रव, ठोस द्रव गैस, गैस 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 गैस, ठोस द्रव गैस। आसान कर, याद करने का तरीका पेपर में आने का, लेकिन घबराओ ना, उदाहरण नहीं पूछा सिर्फ पेपर में। गैस, ठोस में गैस मिलाओगे, अब नहीं ध्यान लगाते हैं, जैसे मैंने कहा ना पेपर में आने का, अब ध्यान नहीं लगाने के। ठोस में क्या मिलाओगे? गैस, तो क्या बन जाएगा? एरोसोल। तो याद रखना है, ये पूछा जा सकता तुमसे, एरोसोल कैसे बनेगा? एरोसोल का उदाहरण है धुआं। ये एरोसोल है एक प्रकार का, यो धूल, जूल नहीं, धूल, ईटीसी, इनका निर्माण ऐसे ही हुआ होगा। आगे चलो, उसके बाद है द्रव। ये आपका द्रव, द्रव में आप ठोस मिलाओगे, द्रव में ठोस मिलाया, सब अलग अलग है, 9 तरीके बने, 9 तरीके बन जाएंगे आपके। जैसे द्रव में ठोस मिलाओगे तो क्या बन जाएगा आपका? जेल। वो जेल ही तो जेल ही हो, पनीर ऐसे ही बनाया जा, इसी तरीके से बनाया जा, इस विधि के द्वारा पनीर तैयार हो। द्रव में आप ठोस मिलाओ, द्रव में ठोस मिलाने के बाद आपका पनीर तैयार हो। जिस ऐसी जेली का निर्माण हो, मैंने तो खाई नहीं आता जेली, नाम सुना, लेकिन छोटे छोटे बच्चे खाते रहते हैं जेली। क्या हो? क्या हो? ननी जी, कटोरी सी माओ जेली, किसी से ना तुमने खाई जेली? जेली यार मुझे नहीं देखी, मुझे कैसे गिलगिली सी हो, मतलब मैं खा सकूँ? नहीं खा सकता तो इंसानों में भी तो यार, बताओ यार करते यार बिल्कुल। द्रव, अगर आप द्रव मन, मैडम चुप हो जाओ, द्रव में आप ठोस मिलाओगे, द्रव जो आपका परीक्षित प्रवस्था हुआ, और जो द्रव आपका, ये दोनों द्रव द्रव हुए, तो आपका निर्माण होगा इमल्सन का। इमल्सन, उसे दूसरी भाषा में पायस भी कहते हैं। पायस, पायल नहीं, पायस। फिर मुझे पायल का नाम नहीं देखो, तुम्हें किसी की याद आ जाएगी। यहाँ क्या लिखा हुआ? दूध, दूध इसका उदाहरण है। ये क्या लिखा हुआ? क्रीम। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना बताओ, समझ में आई नहीं? क्या क्या याद करना? कल को सुनूंगा तुमसे, क्या सुनूंगा? ठोस में ठोस मिलाओगे, क्या बनेगा जी? ठोस सोल बनेगा। उदाहरण कुछ रंगीन कांच, रतन, इसके उदाहरण। कल क्या सुनूंगा? कल सुनूंगा बेटे ठोस में द्रव मिलाओ, क्या बनेगा जी? सोल बनेगा। ना जर्सी नहीं बनने ना जी, पैंट और तरल कोशिका इसका उदाहरण। मैं कल को पूछूंगा बेटे बताओ ठोस में अगर गैस मिलाओ क्या बनेगा? कि एरोसोल बनेगा जी। धुआं, धूल इसके उदाहरण, धुआं और धूल। मैं क्वेश्चन का रूप सब परिवर्तित कर दूंगा। मैं अलग पूछूंगा, द्रव में द्रव मिलाओगे क्या बनेगा? द्रव में द्रव मिलाओगे कि द्रव में द्रव मिला के दारू बनेगी जी? ऐसे नहीं बताना बिल्कुल भी, ठीक? और 2 घुट पिला दे साथिया। लक्ष्मी, द्रव में द्रव मिलाओगे इमल्सन बनेगा, दूध करीम इसके उदाहरण है जी। अच्छा, कल को पूछा बेटे द्रव में गैस मिलाओगे, द्रव में गैस बनाओगे, एरोसोल बनेगा जी। द्रव में गैस मिलाओगे, यार गैस में द्रव मिलाओ या द्रव में गैस मिलाओ, बात तो एक ही हो। अच्छा, अगर द्रव में जैसी गैस मिलाओगे एरोसोल बनेगा। बादल का निर्माण ऐसे ही हो, बादल एक प्रकार का एरोसोल ही। कोहरे का निर्माण, जो कोहरा सुबह को दिखाई दे रहा तुम्हें, उसी का उदाहरण है, ऐसे बनाओ। उसके बाद गैस में जैसे मिलाओगे ना तुम ठोस, गैस में ठोस मिलाओगे, ठोस सोल बन जाएगा आपका। कौन सा सोल? ठोस सोल। रबर है ना, रबर, रबर का निर्माण ऐसे ही हो, एक फोम टाइप का, कपड़े टाइप का हो, फोम का। आज तुम उसे चेक कर लेना, वो भी ऐसा ही हो। आज तुम उसे नीचे को दबाओगे तुम दब जाओ, गद्दे टाइप का हो, गद्दा भी आओ, जो लेटने वाला गद्दा हो वो भी आओ, फोम टाइप का, उसका निर्माण ऐसे ही हो। बाकी महिलाओं को ज़्यादा जानकारी होगी, इतनी जानकारी मुझे नहीं आती। आया समझ में? ठीक, घर में ही महिला यूज़ करती है ना ज़्यादा। उसके बाद जो पैरों में डालते हैं ना, पैरों में डालते हैं, वो भी रबर का ही बना हो, फोम का बना हुआ हो। द्रव, द्रव, द्रव के बाद द्रव में जैसे गैस मिलाओगे ना तो बन जाएगा आपका फोम। साबुन के झाग इसके दौरान, साबुन से जो झाग बनाया जाए इसके दौरान। ये तो याद करने पड़ेंगे। समझ में आया बात है? अभी नहीं है कि तुम मिला के देखोगे, जब कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा ना तुम्हें, तो वहाँ दिखाई जाएगा कि रबर फोम किस तरह बन रहा हो।
समझ नहीं, जब कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा इस सारी सुविधाएं प्राप्त होगी। तुम 12वीं में जाओगे ना, जैसे 12वीं में पास होने के बाद तो कंपनी में जाने का अवसर प्राप्त होगा, जहाँ जहाँ पदार्थ बनते होंगे तो वहाँ तुम वर्क करके तौर पर लगाया जाएगा। अगर तुम ठीक ठाक तरीके से और पढ़ लेते तो तुम वहाँ इंजीनियर बन जाओगे। अगर ज़्यादा ही पढ़ लिया तुम ज़्यादा ही ठीक ठाक तरीके मैनेजर बन जाओगे, हाँ तब भी तुम देखने का मौका मिलेगा। अगर बहुत बड़ी तैयारी कर ली तुमने 12वीं क्लास के बाद, यूपीएससी क्लास में बैठ के यहाँ से और अधिकारी बन चुके, फिर तो तुम निरीक्षण करने जाओगे तो भी तुम्हें देखने का मौका मिलेगा, फिर तरह सब डरते होंगे। अभी तो यही करना बस, आ जाओ। गैस, गैस में कैसे नहीं मिला सकते? आपने कहा देखो ठोस ठोस ठोस, द्रव 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 द्रव, गैस गैस गैस। अच्छा फिर आपने कहा ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। याद करना पड़ना, बस ये याद कर ली, इधर की 2 लाइन हेडिंग तो याद होगी, ये ऐसी तैसी कर देगी तुम्हारी। समझ में आया बात है? गैस, गैस में ठोस मिला कोई दिक्कत नहीं, गैस में द्रव मिला कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म तैयार होगा। गैस में गैस मिला क्यों नहीं कुछ बना? क्योंकि गैस में गैस मिला होगी ना, तो गैस में गैस आसानी से मिल जाती है, उस गैस को फिर अलग नहीं कर सकते। इसे पता क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण या कोलॉइड जब तभी तैयार होगा, कोलॉइड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होगा, इसलिए चीजें संभव नहीं हो पाई। इसे क्रॉस लगाया, फिर उदाहरण भी कुछ नहीं है। समझ में आई बात? गैस में गैस मिलाकर कोई भी विषमांगी मिश्रण तैयार नहीं हो सकता, गैस में गैस मिलाकर हमेशा समांगी मिश्रण तैयार होगा। और जो कोलॉइड है ना वो होमोजीनियस मिक्सचर, एक प्रकार समांगी मिश्रण, इम्पॉसिबल है वो। समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये टेबल तुमने लिख ली पूरी पूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं? लिखी तो लिख लो, टाइम दिया जा रहा है।